नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ट्विटर को उसका एक नया सीईओ मिल चुका है और ये सीईओ भारतीय मूल के अमेरिकन पराग अग्रवाल ही हैं। बता दें कि पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग की है और वो साल 2011 से ही ट्विटर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वर्तमान में वो ट्विटर कंपनी में सीटीओ के पद पर कार्यरत थे। साथ ही साथ अब पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ घोषित कर दिया गया है। बता दें कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने रिजाइन की घोषणा करते हुए पराग अग्रवाल को सीईओ बनाए जाने की बात भी कही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने, वैसे ही वो एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पराग अग्रवाल ने एक्शन मोड में आते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी है। यह घोषणा यह है कि ट्विटर अब किसी भी तरह की कोई पर्सनल फोटोज या वीडियोस को साझा नहीं कर सकेगा। बता दें कि इस घोषणा में उन्होंने यह कहा है कि ट्विटर पर कोई भी इंसान अब किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल फोटोज या वीडियोस को उसके अनुमति के बिना साझा नहीं कर सकता। साथ ही साथ पर्सनल फोटोज और वीडियोस को लेकर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है ट्विटर के नए नियमों को लेकर, क्या कुछ बदलाव आया है ट्विटर में पराग अग्रवाल के सीईओ बनने के बाद? आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। बता दें कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनते ही एक्शन में आ गए हैं। निजी सूचना सुरक्षा नीति में मंगलवार को एक नया अपडेट किया है ताकि निजी व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों या वीडियो को साझा करने की अनुमति किसी अन्य को नहीं दी जा सके। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से सूचित किया है कि अब कंपनी अपनी निजी सूचना नीति के दायरे का विस्तार कर रही है, जिसमें निजी मीडिया में तस्वीरें और वीडियो को शामिल किया गया है। अभी तक कोई भी यूजर दूसरे यूजर के वीडियोस और फोटोज को बिना उसकी अनुमति भेज देते थे और साझा भी करते थे। फोटो और वीडियोस को लेकर कंपनी की ओर से लिए गए नए फैसले का मकसद उत्पीड़न विरोधी नीतियों को और मजबूत करना और महिला यूजर्स को सुरक्षित रखने का है। बता दें कि ट्विटर ने आगे कहा है कि पर्सनल मीडिया जैसे कि चित्र या वीडियो साझा करना संभावित रूप से किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है और इससे भावनात्मक या शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। सोशल मीडिया फर्म ने पहले ही उपयोगकर्ताओं को दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनका पता या स्थान पहचान दस्तावेज, गैर सार्वजनिक संपर्क जानकारी, वित्तीय जानकारी या चिकित्सा डाटा साझा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कंपनी ने आगे कहा है कि पर्सनल मीडिया का दुरुपयोग सभी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन महिलाओं, असंतुष्टों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्विटर पर पोस्ट करने से पहले किसी फोटो या वीडियो में सभी व्यक्तियों की सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें हटाना चाहता है तो प्लेटफॉर्म इसे प्रतिबंधित कर देगा। बता दें कि पराग अग्रवाल के ट्विटर के नए सीईओ बनने के साथ ही ट्विटर में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। ट्विटर ने एक नया नियम जारी कर दिया है और यह नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अब ट्विटर पर किसी भी तरह की किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल फोटोज या वीडियोस को उसकी अनुमति के बिना साझा नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन पर्सनल वीडियोस या फोटोज को कहीं भेजा भी नहीं जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।